हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। तो गाइज ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डायरेक्शंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। क्या क्या डायरेक्शन है इंडियन फॉरेन ट्रेड का, इंडियन फॉरेन ट्रेड किस तरह से अपने आप को कितने बदलाव अपने अंदर लाया है फॉरेन ट्रेड को लेके। Direction of trade means the countries to which the India exports its goods and services and countries from which it import। डायरेक्शन का मतलब साफ साफ यही होता है कि इंडिया किन कंट्रीज से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। तो हम डायरेक्शन में ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि एक तरीके से ये डेस्टिनेशन है, मंजिल है कि कहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं और कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। अब आज़ादी के पहले के बाद ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होता था। तो ब्रिटेन सबसे पहला पोजीशन था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए। लेकिन इंडिया के जब इंडिपेंडेंस मिल गए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारे न्यू ट्रेड रिलेशन बनने चालू हो गए। अब जाके अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा लीडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन चुका है। उसके साथ जर्मनी के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं, जर्मनी के साथ ट्रेड करते हैं, जापान के साथ करते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के साथ करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिनके साथ हम ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि क्या क्या ट्रेंड है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के अंदर 2001 से लेके। सिंस द लिबरलाइजेशन, जैसे आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी पास हुआ था 1991 में। मनमोहन सिंह जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1991 में एलपीजी करके एक रिफॉर्म लाया था, जिसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से इकोनॉमी को खोल के रख दिया कि हम बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 2001 से लेके क्या क्या ट्रेंड फॉलो किया है इंडियन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ने। तो रिसेंट ट्रेड में देख लेंगे, जो आपका 10.2 के नीचे से स्टार्ट होता है, डायग्राम के नीचे से इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगे। शेयर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स वॉज 25% इन टोटल एक्सपोर्ट। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 25% 2017-18 तक ये टोटल शेयर जो था वो इंजीनियरिंग गुड्स का था, यानी मशीन्स थे। विद इन द कैटेगरी ऑफ सम प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर आइटम्स ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल भी आता था, उसके अंदर ऑटो कंपोनेंट भी आता था, बहुत सारी मशीनरी इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीज़ें आती थी। 2010-11 और 14-15 एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैव ग्रोन फ्रॉम $16 बिलियन टू द $24 बिलियन। $16 बिलियन से ये $24 बिलियन तक बढ़ चुका था 2010 से 2014 के बीच में। सेकेंड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या चेंजेस है, ये चीज़ें भी इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 2001-2002, ड्यू टू विच इंडिया टर्न्ड एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो उसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर इंडिया वाले बने, यानी उन लोगों ने काफ़ी तेज़ी से एक्सपोर्ट किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैड ए शेयर ऑफ 4.3 in India's total export in 2000 and 2001। 4.3 का टोटल शेयर था पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 2000-2001 में, जो कि 20% तक बढ़ गया 2013-2014 में। यानी हम प्रोडक्ट पेट्रोल लेते थे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे कि वैसलीन। एक मैं छोटा एग्जांपल लूँ तो वैसलीन। थर्ड है केमिकल, है ना, केमिकल प्रोडक्ट। An importer export that has performed reasonably well over the last 3 years, chemical and chemical product, the share of this item was rose 10.4 in 2014 and 15। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आगे के बस आपको इतना लिखना है कि किस तरह से केमिकल प्रोडक्ट हमारे देश में ज़्यादातर केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चालू हो गया। फोर्थ है जेम्स एंड ज्वेलरीज। जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एक्सपोर्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द इंडिया। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो भारत से होता था वो जेम्स एंड ज्वेलरी का होने लगा। जो मोती, हीरे, जवाहरात, ये सारी चीज़ें भारत से बाहर के देशों में जानी चालू हो गई। हैविंग अ शेयर ऑफ 13.3 इन इंडियाज मैकेनाइज्ड एक्सपोर्ट। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था हमारा, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन जो था वो 13% तक था 2014-2015 के अंदर। फिफ्थ है टेक्सटाइल, है ना, रेडीमेड गारमेंट, यानी कपड़े की बात हो रही है। किस तरह से रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल में ये ऑल टुगेदर 11.3% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट 2014-15 में ये हुआ। आपको सिर्फ पर्सन याद रखना है, ईयर याद रखना है, उसे अंडरलाइन कर लेना बस। देख लेते ट्रेंड क्या आया इंपोर्ट के अंदर। पहला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या हुआ,
हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल को, जैसा हमने बोला कि पेट्रोलियम को हम क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। प्री वॉज पोस्ट रिफॉर्म इट हैड शेयर ऑफ 27% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट। 1992 में 27% इम्पोर्ट था, जो कि बढ़ करके 31 हो गया। करंटली 31 ये हो गया। सेकेंड है गोल्ड। गोल्ड में क्या होता था, आफ्टर पेट्रोलियम सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेड इज गोल्ड। पेट्रोलियम के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से वो है गोल्ड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन अ गोल्ड इम्पोर्ट। 2013-2014 में इस चीज़ में ड्रॉप तो आया था। गोल्ड इम्पोर्ट $15.3 बिलियन से घटकर कितना हो गया, $27.5 बिलियन हो गया था 2013-14 में। सॉरी 2011-12 में 53.3 था, लेकिन 2013-14 में वो 27.5 ये हो गया। दिस वॉज प्राइमरली ड्यू टू द फॉल इन द इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस एंड वेरियस पॉलिसी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब द गोल्ड इम्पोर्ट। ये क्यों हुआ था, क्योंकि गोल्ड के प्राइस को लेकर बहुत सारी चीज़ें बदली थी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जहाँ पे गोल्ड के इम्पोर्ट को कर्ब किया जाए, यानी कम किया जाए। थर्ड है फर्टिलाइजर्स। दिस शेयर ऑफ फर्टिलाइजर इम्पोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम 4.1%। अब आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं डिक्लाइन बताओगे कि ताकि एक्सपोर्ट हम कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा करें, ताकि देश का भला हो सके। जो 1990 और 1991 में 4.1% था, जो 2016-17 में 1.3% हो गया। आयरन एंड स्टील। शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.9% to 2.1% इन 2016 एंड 17। जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, यानी किस तरह से आपका इंपोर्ट हुआ, किस तरह से आपका एक्सपोर्ट हुआ, इस चीज़ का बैलेंस रखने को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ईयर। एक साल में कितना पैसा आया, कितना गया, उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस चीज़ का डेफिनेशन एल्सवर्थ ने दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी एक कंट्री का टोटल ट्रांजेक्शन का एक समरी हम बोल सकते हैं दूसरे देश के साथ, किस तरह का उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, किस तरह से उनका पैसा आया या गया है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्रॉस। अब एक डेफिनेशन आप कर रहे हो, दो डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला एक डेफिनेशन कर सकते हो। अब 2021 में जो पेपर देगा उनके लिए तो रिड्यूस में आते हैं, मगर आगे के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा हमेशा। बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। क्या होता है, जब एक कंट्री का वैल्यू दूसरे कंट्री के वैल्यू में जो डिफरेंस रहता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जैसे आपने 10 रुपये का माल बेचा और 5 रुपये का माल खरीदा, यानी दोनों का डिफरेंस 5 है, यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट 5 रुपया आता है। अब आपने सामान बेचा ज़्यादा का और खरीदा कम का, यानी आप प्रॉफिट में हो, और सामान आपने खरीदा ज़्यादा का और बेचा कम का, यानी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल तीनों होता है। तो इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है, सैमुअल्सन ने दिया है, बैंथम ने दिया है, तो आपको कोई भी एक डेफिनेशन करना है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को पढ़ोगे, ये नहीं कि टेक्स्ट बुक में जितनी चीज़ें दी गई है आप सबके सब आपको रटनी जरूरी है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन बैलेंस ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो नीचे आप देख सकते हो जो एक वेटिंग मशीन दिखा है जिसके अंदर कार और कुछ चीज़ें रखी गई हैं, तो कम ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली चीज़ें होती है। तो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। तो आई होप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। 2 पार्ट में इस चैप्टर को मैंने खत्म किया क्योंकि चैप्टर काफ़ी छोटा था, टॉपिक्स काफ़ी कम थे। हाँ, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जितनी चीज़ें आपको इस साल आने वाली एग्जाम है 2021 में आप कर लो, और आगे जाके जब ये रिडक्शन सिलेबस हट जाएगा तो सबके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अवेलेबल है मेरे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के, आई होप सभी लोगों ने देखा होगा। अब आपका एग्ज़ाम किस तरह से होता है उसके ऊपर प्रॉपर न्यूज़ आपको हर बार मिलती जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।